नमस्कार वाला भाइयों बहनों। टेट सेकंडरी मेन्स हिंदी परीक्षा की तैयारी करता तमाम भाइयों बहनों हूँ कोडिकिया प्रवीणभाई हार्दिक स्वागत करूँ छूं। भाइयों बहनों, આપણે અગાઉ એક મોડલ પેપર છે આપી ચૂક્યા છે। આજે પણ ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ વારંવાર એક કોમેન્ટ કરે છે કે મોડલ પેપર આપો, તો એવો આજે હિન્દી વિષય વસ્તુ એवं વિષય પદ્ધતિ સજ્જતા આનું પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ ખૂબ મહત્વપૂર્ણ કહી શકાય તેવી મોડલ પેપર છે આપવાનો પ્રયત્ન કરું છું। જો તમને કાંઈ એમાં ફેરફાર હોય તો કમેન્ટ અવશ્ય કરજો, અને ચેનલમાં નવા હોય એવા વિદ્યાર્થીઓને ખાસ કે તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। અને જે જૂના છે એ મોડલ પેપર તમે જો જોઈ રહ્યા હો, તમને જો સારું લાગતું હોય તો એક લાઇક છે અવશ્ય કરજો, જેથી કરીને આપણે અગાઉ અને હવે અવનવા મોડલ પેપર છે બનાવવાનો ખ્યાલ આવે। વધારે બીજી કોઈ ચર્ચા આજે આપણે કરશું નહીં, સીધા જ મોડલ પેપરના પ્રશ્ન પેપર ઉપર છે આપણે જઈએ। તો જોઈએ મોડલ પેપર। આ મોડલ પેપરમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો છે મહત્વપૂર્ણ ગણી શકાય તેવા મૂકેલા છે। તમે સૌ જાણો છો 180 મિનિટ હોય છે, 100 ગુણનું પેપર હોય છે। પહેલો પ્રશ્ન છે, એમાં કુલ 4 પ્રશ્ન, બધા જ પ્રશ્નોમાં આપેલા પેટા પ્રશ્નો ફરજિયાત લખવાના છે। પહેલો પ્રશ્ન છે, નીચે दिए गए प्रश्न के उत्तर 150-180 शब्दों में लिखिए। એ રીતનો છે। 35 માર્ક્સનો હોય છે, એક પ્રશ્ન 5 માર્કનો હોય છે। એમાં પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ આપણે। क्या निराश हुआ जाए निबंध में लेखक के अनुसार देश में फैली नकारात्मकता के बावजूद निराश क्यों नहीं होना चाहिए। बीजो प्रश्न, निर्भय बनो कहानी के आधार पर प्रियोदा के व्यक्तित्व और मनमोहन के भय को दूर करने के प्रयासों पर प्रकाश डालिए। मित्रों, स्वाध्यायना बैठे बैठा नहीं परंतु थोड़ा ट्विस्ट કરીને છે મૂકેલા છે। तीजो प्रश्न, वाक्य किसे कहते हैं। पूर्ण वाक्य के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए संरचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकारों को उदाहरण से समझाइए। चौथो प्रश्न, गुलमर्ग की शाम और रात का वातावरण लेखक के मन पर कैसा प्रभाव डालता है, विस्तार से समझाइए। पांचवा प्रश्न, भक्तिकाल के कवियों रैदास, रसखान, मीरा और सूरदास के भक्ति भाव में अंतर और समानता को स्पष्ट कीजिए। छठवां प्रश्न, एक प्रश्न 4 उत्तर पाठ के आलोक में बताइए कि आदर्श शिक्षक नागरिक के रूप में आप देश के विकास में क्या योगदान दे सकते हैं। सातवां प्रश्न है, बेंजामिन ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार कक्षा अध्ययन के उद्देश्यों के प्रमुख क्षेत्र तथा गुजरात राज्य में हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। आ 7 प्रश्नों से बधाय फरजियात से लखवाना है। बीजो प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर 100 से 150 शब्द में दीजिए। आ प्रश्न मित्रों 28 मार्कनो है, એટલે કે 7 પ્રશ્નો 4 માર્કનો એક પ્રશ્ન। પહેલો પ્રશ્ન, कर्ण श्री कृष्ण द्वारा दिए गए राज्य भोग के प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर देता है। बीजो प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से मिलने वाले 5 प्रमुख नैतिक संदेशों का उल्लेख कीजिए। तीजो प्रश्न, रोटी के लिए दौड़ना और जान बचाने के लिए दौड़ना, इन दोनों परिस्थितियों के अंतर को कविता के आधार पर समझाइए। चौथो, नीति के दोहों के आधार पर सच्चे मित्र और सज्जन व्यक्ति के लक्षण बताइए। पांचवा प्रश्न, क्रिया विशेषण की व्याख्या देकर उसके भेद बताइए। छठो प्रश्न है, व्याकरण और अनुवाद पद्धति समझाइए। मित्रों, अहीं 7मो प्रश्न आपવાનો બાકી રહી ગયો છે, પરંતુ ત્યાં આપણે જો મૂકવો હોય તો પ્રશ્ન તમે મૂકી શકો। હું તમને બતાવી દઉં। टाइप मिस्टेक थोड़ी थी गई है, एमां लखी सको तमे, रानी लक्ष्मीबाई का चरित्र चित्रण कीजिए। आवो प्रश्न है 7मो आपणे आपी शकीए। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आमां 22 मार्कनो है, 11 प्रश्न पूछेला है, 1 ना 2 मार्क्स। पहलो प्रश्न, हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं। बीजो प्रश्न, भारतवर्ष के महान महापुरुषों ने भारत को किस रूप में देखा था। तीजो प्रश्न, सूरदास जी अपने मन को अन्य देवी देवताओं की भक्ति में क्यों नहीं लगाना चाहते। चौथो प्रश्न है, युग और मैं कविता में कवि की व्याकुलता का मुख्य कारण क्या है। पांचवा प्रश्न, एक प्रश्न 4 उत्तर पाठ के आधार पर देश की उन्नति न होने का पहला कारण क्या बताया गया। छठो प्रश्न, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत में परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए किन प्रमुख संस्थाओं की स्थापना की।
7वां प्रश्न है, विविधता में एकता से भारतीय संस्कृति का क्या तात्पर्य है? 8वां प्रश्न, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के बारे में समझ दीजिए। 9वां है, सर्वनाम किसे कहा जाता है? 10वां प्रश्न, राजपुरुष दंतुल हरण शावक पर अपना अधिकार क्यों जता रहा था? 11वां प्रश्न, बुद्धिराम ने बुढ़ी काकी की संपत्ति अपने नाम करवाते समय क्या वादा किया था? तो 11 प्रश्न मित्रों खूब सारी रीते आपेला है। चौथो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए, जे 15 मार्कनो है। पहलो प्रश्न, भाषा शिक्षण की एक पद्धति का नाम दीजिए। बीजो, हिंदी शिक्षक की व्यावसायिक योग्यता क्या है? तीजो प्रश्न, शिशुपाल के अनुसार सच्चा न्याय क्या है? चौथो प्रश्न है, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से स्वराज प्राप्ति के लिए क्या कहा था? त्यारबाद 5वां प्रश्न, प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध किस पर आधारित है? छठो प्रश्न, एक प्रश्न 4 उत्तर पाठ किस साहित्य विद्या की रचना है? 7मो है, वाक्य शुद्ध कीजिए। एनी अंदर 2 है, लोकसभा के अधिकांश सदस्य अनुपस्थित थे। અને 9મું છે, वह विद्वान महिला है। ત્યારબાદ 10મો प्रश्न है, शब्द समूह गाड़ी हाँकने वाला तो क्या कहा जाता है? वो लिखना है शब्द समूह। मुहावरे का अर्थ दीजिए, मिट्टी में मिलना। 12मું છે, कहावत का अर्थ जो बीत गई सो बात गई। 13मું છે, कुत्ते की सिख कविता के रचयिता कौन थे? અને 14મો प्रश्न है, कालिदास का प्राणी प्रेम एकांकी के लेखक कौन है? 15मो प्रश्न, मैया मोही दाव बहुत खिजायो पंक्ति में दाव शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों 15 प्रश्नों आपेला है, पण आखा पेपर में तमने जो कोई ख्याल न आवे तो तमे मने कॉमेंट करी अवश्य जाण करजो, अथवा तमे तमारी रीते थोड़ोक समझवानो से प्रयत्न करजो। जो हवे नवा मॉडल पेपर जोता हो तो पण कॉमेंट अवश्य करजो। हवे मळीए आपणे नवा विडियोमां।